Hello students, this is physics for class 10th, reflection and refraction of light. Now in this video we will discuss about the image formation by convex lens. Suppose the object placed at infinity. So in the first case the position of object at infinity. अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं तो रे डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले कुछ चीज़ों को क्लियर करना है कि ये सेंटर ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर से F1 का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही ऑप्टिकल सेंटर से F2 का डिस्टेंस होगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से जो F1 का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड O आल्सो इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन O F2, और F1 का जस्ट डबल होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर हमने ले लिया तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। तो ये पूरा ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक क्या होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा, यानी जस्ट डबल। अगर आप ये 4 सेंटीमीटर लेते हो तो ये 8 सेंटीमीटर पर 2F1 होगा। उसी तरह से यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर पे अगर ये 3 सेंटीमीटर पे है तो F2 भी 3 सेंटीमीटर पे लेंगे, और 2F2 का जो डिस्टेंस होगा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जो डिस्टेंस हमारा 2F1 का ऑप्टिकल सेंटर से वही 2F2 का होगा। F1 का जो डिस्टेंस हम लोग लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से वही जो है F2 का भी डिस्टेंस लेंगे। अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, तो मेनी लाइट्स रे जो है हमारे जो इस कॉन्वेक्स लेंस पे स्ट्राइक करेगी। तो हमने केवल 2 लाइट रे को ऑब्जर्व किया। सपोज 1 लाइट रे हमारा यहाँ से आ रहा है, ऑप्टिकल हमारे जो है इस लेंस से डाइवर्ट हो रहा है, लेंस से हमारा क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है, पाथ में चेंजिंग हो गई, तो ये क्या होगा, F1 से F2 से पास होगा। उसी तरह से सेकेंड लाइट रे हमने ये ऑब्जर्व कर लिया, ये भी हमारा क्या होगा, F2 से पास हो रहा है। सो इन दिस केस पोजीशन ऑफ द इमेज का पोजीशन क्या होगा, एट F2 पे इमेज फॉर्म होगा, पॉइंट के फॉर्म में होगा। यानी नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, यानी लाइक पॉइंट के फॉर्म में। तो ये कुछ चीज़ों को केयर करने की ज़रूरत है कि जितना हम F1 के डिस्टेंस लेंगे उतना ही F2 का, और ऑप्टिकल सेंटर से जितना, यानी जस्ट F1 का डबल पॉइंट हमारा क्या होगा, 2F1, वही सेम मेजरमेंट इस साइड में होंगे। तो ये कैसे रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। नाउ सेकेंड केस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड F2, यानी हम इसको जो है बेस मान के चलेंगे, इस लेंस को बेस मानेंगे। तो बियॉन्ड 2F1 के बियॉन्ड में, यानी 2F1 के बाद हम कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिए। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, लाइट रे यहाँ से एक जाएगी, यहाँ पे 2 रे हम ऑब्जर्व करेंगे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो कि फोकल पॉइंट से पास हो रहा है, एंड सेकेंड रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर से उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो जो इमेज फॉर्म होगा हमारा वो क्या होगा, बिटवीन F2 एंड 2F2। ये देखिए यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया। सो इन दिस केस पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। नाउ थर्ड केस, इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2F1 पे अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो एक तो 2 रे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। विद द हेल्प ऑफ 2 रे वी विल ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो ये लाइट रे एक हमने ऑब्जर्व किया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसके बाद ये रिफ्रैक्शन के बाद F2 से पास हो गया, एंड सेकेंड रे हमने ऑब्जर्व किया पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, उसी डायरेक्शन में ये पास कर जाएगा। तो इस केस में जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, 2F2 पे।
So position of image, in this case position of image at 2f2, nature of the image real, inverted and सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जिस साइज का होगा उसी साइज का हमारा इमेज फॉर्म होगा. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द फोर्थ केस. तो बच्चों सपोज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1. अगर ऑब्जेक्ट को हम f1 और 2f1 के बीच में प्लेस्ड करते हैं, सो इन दिस केस द पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड f2 तो इमेज का पोजीशन क्या होगा बियॉन्ड 2f2. नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट f1 पे अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, सो इन दिस केस द पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी. देखिए ये दोनों पैरेलल लाइट रे है तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं, तो सपोज कर लेते हैं कि ये इन्फिनिटी पे कहीं जा कर के इंटरसेक्ट करेगी. तो ये दोनों लाइट रे जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे इमेज फॉर्म होगा हमारा. सो हमने सपोज कर लिया, सपोज ये इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करेगी तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया एट इन्फिनिटी. नेचर ऑफ इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी लास्ट केस, इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस. Now students, in this case the position of object between lens and f1. तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है, ये लेंस है और ये f1 के बिटवीन में ये ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ. तो इस केस में ये लाइट रे इधर से जा रही है, तो देखिए ये इस डायरेक्शंस में लाइट रे हमारी जा रही है और इस डायरेक्शन में, तो इस साइड में ये इंटरसेक्ट दोनों लाइट रे नहीं करेंगे. तो वर्चुअली हम इसको क्या करते हैं बैक साइड में जो है रे को एक्सीड करते हैं, रे को प्रोड्यूस करेंगे बैक साइड में और जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे इमेज फॉर्म होगा. तो पोजीशन ऑफ इमेज इन दिस केस क्या होगा हमारा ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट. जिस साइड में हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में इमेज का फॉर्मेशन होगा. नेचर ऑफ इमेज क्या होगा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा एंड मैग्नीफाइड होगा. सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द इमेज फॉर्म बाय concave lens. So students let us see the image formation by the convex lens. तो concave lens, तो concave lens में केवल दो पोजीशन है, उसी पे हम लोगों को रे डायग्राम ड्रॉ करना है. फर्स्ट केस है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. सपोज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो लाइट रे क्या होगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये क्या होगा लाइट रे डाइवर्स हुआ. तो इस डायरेक्शन में तो फोकस से क्रॉस करेगी नहीं, तो क्या करते हैं वर्चुअली इसको हम बैक साइड में जो है एक्सीड करते हैं, बैक साइड में प्रोड्यूस कर लिए, तो ये क्या हो गया f1 पे इंटरसेक्ट कर लिया. सो इन दिस केस पोजीशन ऑफ द इमेज एट f1, इमेज का पोजीशन क्या होगा f1 पे होगा. नेचर ऑफ इमेज क्या होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड. सेकेंड केस है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एनी वेयर इन फ्रंट ऑफ लेंस. लेंस के फ्रंट में हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस कर दें, यहाँ कर लें, यहाँ कर लें, यहाँ कर लें, तो हमने जो है यहाँ पे प्लेस कर दिया है. तो ये लाइट रे डाइवर्ट हो गई, ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, तो ये दोनों तो इस साइड में इंटरसेक्ट कर नहीं पाएंगे. तो क्या करते हैं हम लोग वर्चुअली इसको जब मीट कर जो है बैक साइड में फोकस से पास कराते हैं तो ये दोनों इस पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट हुए, तो इमेज का फॉर्मेशन हमारा कहाँ हो गया यहाँ पे हो गया. सो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो गया बिटवीन f1 एंड O. कहीं भी हम यहाँ पे फ्रंट ऑफ द लेंस हम कहीं भी प्लेस करें ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट प्लेस एनी वेयर इन फ्रंट ऑफ द लेंस. सो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा f1 बिटवीन f1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में. एंड नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट लेंस फार्मूला. सो स्टूडेंट्स लेट अस सी द लेंस फार्मूला.
लोरेंट्ज़ फार्मूला क्या है? रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ, पोजीशन ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सपोज हमने एक डायग्राम लिया है बिटवीन 2f1 एंड f1, ऑब्जेक्ट प्लेस किया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट u से, फोकल लेंथ f एंड पोजीशन ऑफ इमेज v से। सो लेंस फॉर्मूले में क्या होगा हमारा? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u क्या है हमारा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज एंड f फोकल लेंथ। सो स्टूडेंट्स, साइन कन्वेंशन को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। इन कॉन्वेक्स लेंस u निगेटिव, v पॉजिटिव एंड f निगेटिव। तो देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में जो भी वैल्यू हमको लेनी है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो देखिए राइट साइड में इधर f है तो पॉजिटिव लिया, राइट साइड में v है तो पॉजिटिव लिया, और ये लेफ़्ट साइड में ऑप्टिकल सेंटर के लेफ़्ट साइड में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव हो गई। इन कॉन्केव लेंस ऑल एग्जिस्ट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉन्केव लेंस। तो क्या होगा? u भी निगेटिव, v भी निगेटिव और f भी निगेटिव। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करके या v और u की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी अनदर definitions. Magnification of lenses, magnification of lenses, magnification of lenses. Here the ratio of the height of image, the ratio of height of image of image and height of object is called magnification. फॉर्मूला m इक्वल टू HI बाई HO, वेयर HI क्या है हमारा? हाइट ऑफ इमेज, HO क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका एक और फार्मूला है m इक्वल टू v बाई u। तो देखिए मिरर में हम लोगों ने लिया था -v बाई u, और यहाँ पे क्या है? v बाई u। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद हमारे डेफिनेशंस हमारे क्या हैं वो देखते हैं। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? The ability of the lens to converge or diverge light ray is called power of lens, power of lens। और सेकेंड डेफिनेशन हम लिख सकते हैं according to the formula reciprocal of focal length in
meter is called power of lens। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 1/f इन मीटर। अगर मीटर में है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अदरवाइज P इक्वल टू 100/f किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में। सो स्टूडेंट्स, SI यूनिट क्या होता है इसका, SI यूनिट ऑफ पावर इस डायोप्टर, और डिनोट हम करते हैं कैपिटल D से। तो हमारे क्या हो गई, ये SI यूनिट हो गए। इम्पॉर्टेंट नोट्स है इससे रिलेटेड, इफ पावर ऑफ लेंस इज पॉजिटिव, अगर पावर ऑफ लेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो वो कैसा लेंस होगा, इफ P की वैल्यू पॉजिटिव है तो लेंस हमारा कैसा होगा, कॉन्वेक्स। इफ P निगेटिव तो लेंस कैसा होगा, कॉनकेव। ओके, सो बच्चों, सपोज हमको पावर ऑफ लेंस निकालने हैं और वो कंबाइंड है, तो हाउ टू फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। अगर फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। तो अगर एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव लेंस कंबाइंड है तो यहाँ पे जो f होगा वो तो पॉजिटिव लेंगे, f1 की वैल्यू, f की वैल्यू, और यहाँ पे क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। सपोज इसकी वैल्यू क्या है, माइनस, इसकी वैल्यू 10 मीटर और इसकी वैल्यू 5 मीटर है, तो यहाँ पे जो f1 होगा हमारा क्या हो गया, +10 मीटर, और f2 मान लेते हैं इसको, तो f2 क्या हो जाएगा हमारा, -5 मीटर। तो इसका जो कंबाइंड फोकल लेंथ होगा वो होगा 1/f = 1/f1 यानी 1/10, अब प्लस 1/-5। इसको सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, हमारा कंबाइंड फोकल लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा। एंड पावर अगर फाइंड आउट करने हैं इसके, तो अगर इसके पावर दिए हुए हैं तो P1 + P2 + P3, अगर इसका पावर मान लीजिए +4 डायोप्टर है और इसका 2 डायोप्टर है, इसका 4 डायोप्टर और इसका 2 डायोप्टर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव में होगी और ये पॉजिटिव में होगी। तो पावर हमारा क्या होगा, 4 - 2 हो गया हमारा 2 डायोप्टर, तो +2 डायोप्टर का लेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन, एक से अधिक अगर कंबाइंड लेंस हैं तो उसके पावर और फोकल लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज हाउ टू फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द गिवन लेंसेज, कंबाइंड लेंस है तो उसका मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड आउट होगा, तो सबके सेपरेटली मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करके उसको उसके प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, यानी m = m1 × m2 × m3। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द in-text questions of NCERT book, पेज नंबर 186।